तो बिहार में एनआईए का एक्शन लगातार जारी है, तो वहीं योगी सरकार का भी माफियाओं पर हंटर चल रहा है। योगी का बुलडोजर अलग अलग जिलों में लगातार चल रहा है। कानपुर में भूमाफिया का अवैध मैरिज हॉल ध्वस्त कर दिया गया। सोनभद्र और मऊ में मुख्तार अंसारी के साथियों की करीब 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। मेरठ में 5 करोड़ की अवैध मीट बेचने का आरोपी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी भगोड़ा घोषित कर दिया गया। मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के साथी का 1.5 करोड़ का घर की भी कुर्की हो गई है। पिछले कुछ दिनों में मऊ टू मेरठ, कानपुर टू सोनभद्र योगी का एक्शन लगातार जारी है। मतलब साफ है, अगर जमीन कब्जाई तो योगी के पास है सॉलिड दवाई। 3 मंजिला मकान कुर्क करके सीज किया जाता है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सरकार वही जो एक हाथ पर विकास लेकर के चले और दूसरे हाथ पर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर भी चला सके। ये विकास और बुलडोजर का समन्वय है। ये बुलडोजर विकास भी कराता है, सड़क भी बनाता है और माफिया की छाती पर भी चढ़ता है। ऑर्डर डायरेक्ट है, संदेश स्पष्ट है। योगी राज में भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस है। कब्जा करोगे तो नहीं बचोगे और कहीं के नहीं रहोगे। मऊ टू मेरठ, कानपुर टू सोनभद्र, मुख्तार अंसारी टू याकूब कुरैशी, विनोद प्रजापति टू बद्दो, बाबा का बुलडोजर चालू है। भूमाफियाओं पर एक्शन की सबसे फ्रेश तस्वीर कानपुर से आई है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, माफियाओं का गुरूर जमींदोज हो रहा है। ये बात तो समझ लीजिए, योगी राज में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भूमाफियाओं का पूरा हिसाब होगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार होगा। केडीए यानी कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बुलडोजर जिस पर चल रहा है, वो भूमाफिया विनोद प्रजापति की अवैध संपत्ति है। 2000 वर्ग गज में अवैध बारात घर विनोद प्रजापति ने बनवाया था। न नक्शा पास कराया था, न ही कोई परमिशन ली थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कानपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष बन गया। सोचा था नेतागिरी की आड़ में अवैध कब्जे का धंधा चल जाएगा, लेकिन न नेतागिरी काम आई न धौंसगिरी। योगी का ऑर्डर आया और बुलडोजर चल गया। अवैध मैरिज हॉल ध्वस्त हो गया। ये राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है कि भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज ये भूमाफिया विनोद प्रजापति के विरुद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 2000 वर्ग गज का प्लॉट एरिया है। इनके द्वारा हेराफेरी करके कागजों में इस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। निर्माण भी पूर्णतः अवैध है। तो हम लोग आज को पूरा ध्वस्त करा रहे हैं। इस जमीन का कब्जा भी शीघ्र प्राप्त कर लेंगे हम लोग। ये हम लोग के उपाध्यक्ष महोदय श्री अरविंद सिंह का द्वारा ये कार्रवाइयाँ लगभग विगत 1 वर्ष से की गई है और आगे भी चलती रहेगी। भूमाफियाओं के खिलाफ, जिन लोगों ने सरकारी भूमि हथियाई, उन लोगों के खिलाफ। सर, ये विनोद प्रजापति जो है, क्या इनका किसी राजनीतिक पार्टी से भी? उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कोई कारण नहीं। कार्रवाई का स्पष्ट कारण वैधानिक है कि जमीन पे इनका जो कब्जा इन्होंने किया है वो कागजों में हेराफेरी करके दिया है। ये जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण की है और उसके अतिरिक्त मुख्य कारण ये है कि इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। अवैध रूप से बारात घर का संचालन किया जा रहा था। तो जो पूरी वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करके और मात्र उसी कारण से इसको ध्वस्त किया जा रहा है। इनके भूमाफिया होना कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है। निर्माण इतना बड़ा था कि केडीए को कई बुलडोजर लगाने पड़े। भूमाफिया इतना रसूखदार था कि पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। भारी पुलिस फोर्स के सामने अवैध इमारत को बुलडोज कर दिया गया। मेन रोड की जमीन है, लगभग 2000 वर्ग गज प्लॉट एरिया है और स्वाभाविक रूप से करोड़ों की जमीन होगी। हम लोग को उसमें पुलिस बल का व्यापक मतलब बहुत लार्ज स्केल पे सपोर्ट मिला। एसीपी साहब खुद मौके पे मौजूद हैं। तो इन सब के सहयोग से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं भूमाफिया के विरुद्ध। कितने समय से कब्जा? वर्षों से इनका कब्जा है। सर, और भी कुछ आसपास की जमीनों पर कार्रवाई? हाँ, शीघ्र होगी कार्रवाई, लेकिन वो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ स्टेज पे। आगे निरंतर इस तरह की कार्रवाइयाँ पूर्व में भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री अरविंद सिंह के नेतृत्व में होती आ रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। मतलब मैसेज क्लियर है, अवैध कब्जा किया, अवैध कमाई की तो योगी सरकार में बचना मुश्किल है। देखिए साहब, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा। सरकार कोई काम कर रही है, सरकार को वो काम करने दिया जाए। और अगर कोई काम फर्जी हो रहा है
तो फर्जी काम तो ख़त्म होना चाहिए। फर्जी क्यों किया जा रहा है? जब सरकार हमें नंबर 1 में काम करने की सहूलियत दे रही है और ताकत दे रही है, तो फिर फर्जी काम क्यों किया जाए? फर्जी खेल तो तमाम बंद होने चाहिए, चाहे वो कहीं के भी। इधर कानपुर में भूमाफिया पर बुलडोजर चल रहा था, उधर मुख्तार अंसारी के करीबियों का भी दिल धड़क रहा था। सुनो सुनो सुनो। कानपुर से 418 किलोमीटर दूर सोनभद्र में मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज के घर के बाहर मुनादी हो रही थी। 43 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही थी। सुनो सुनो सुनो। 3 मंजिला मकान एवं अन्य संपत्तियों की पूर्ति की जाती है, कुर्क करके सीज किया जाता है। इन संपत्तियों की कीमत कुल 42 करोड़ 93,97,800 रुपए है। आरोप है कि डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग का मेंबर अफरोज रंगदारी और गुंडागर्दी से कई अवैध संपत्तियां बनाई। चौपन के पटवद में अफरोज की बीवी यास्मीन के नाम पर 31 बीघा जमीन और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रखा था। सोनभद्र में अवैध कमाई से करीब 2 करोड़ की कीमत का घर भी बनाया था। प्रशासन ने इन सब को कुर्क कर दिया। कुर्क की गई अफरोज की प्रॉपर्टी की कुल कीमत 43 करोड़ 93,97,800 रुपए आंकी गई है। ये मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाते हैं, तो किस मामले में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। और क्या यहाँ बालू वगैरह से भी संलिप्तता बंद एक्टिविटी करके जो है नाजायज तरीके से दानाजायज करके सब संपत्ति अर्जित हुई है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी संपत्ति कुर्क की गई है। सिर्फ सोनभद्र नहीं, मुख्तार के करीबियों पर कार्रवाई मऊ में भी हुई। यहां पर भी डुगडुगी बजाई जा रही है। मुख्तार के करीबी माफिया उमेश सिंह की 47 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही है। अभियुक्त उमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद थाना सराय लखन सिंह जनपद मऊ द्वारा अर्जित अवैध धन से क्रय की गई संपत्ति उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। उमेश सिंह ठेकेदार मन्ना हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त भी है। इस पर आरोप है कि इसने भी अवैध कमाई से संपत्ति बनाई है, इसलिए प्रशासन ने की कार्रवाई है। इनका संबंध मुख्तार अंसारी से है, जो IS 191 के सरगना है और मोहम्मदाबाद गाजीपुर थाने के प्रचलित दुराचारी हैं। सर कितने की कार्रवाई है? ये लगभग 47 करोड़ इसका बाजारू मूल्य। सर ये कहा जा सकता है कि मऊ जनपद में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई? निश्चित रूप से मऊ जनपद में अब तक की 14 गैंगस्टर के तक जब्त की गई कार्रवाइयों में से सबसे बड़ी कार्रवाई है। इनके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई है? इनके ऊपर पहले भी हुई है। V2 मार्ट इनका VT पे वहाँ 14 में कुर्क भी हुआ था। उसके बाद गलत नक्शे पे इन्होंने बनाया था तो उसका ध्वस्तीकरण भी किया गया था। उसके बाद विकास प्राधिकरण विकास भवन के पास भी इनके एक भवन को सील किया गया। पूर्व में भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अपराध और अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी का सैंपल ऑल यूपी में दिख रहा है। एक एक्शन मेरठ में भी हुआ है। बीएसपी सरकार में मंत्री रहा याकूब कुरैशी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। हापुड़ रोड पर कई एकड़ में याकूब कुरैशी ने मीट फैक्ट्री बनाई है, लेकिन मार्च महीने में रेड में 5 करोड़ की अवैध मीट पकड़ी गई। याकूब कुरैशी पर नेतागिरी की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध कमाई का आरोप लगा है। 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी याकूब कुरैशी, उसके 2 बेटे, पत्नी और 7 लोग अभी भी फरार है। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ रोड पर। ये जो फैक्ट्री है ये पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री है। बहुत बड़े एकड़ में ये फैक्ट्री फैली हुई है और सबसे पहले ये फैक्ट्री तब चर्चा में आई जब इस फैक्ट्री को यहां पर बंद कर दिया गया था, लेकिन बंद करने के बावजूद जो फैक्ट्री का बाहर का दरवाजा है वो बंद था। यानी कि कानून की नजर में फैक्ट्री बंद थी, लेकिन यहां पर अंदर काम चल रहा था। मेरे सहयोगी चंद्रभान आपको फैक्ट्री भी दिखाएंगे और फैक्ट्री के साथ सबसे पहले बाहर जो ये मेन दरवाजा है, यहां पर जो उस वक्त जो नोटिस चस्पा किए गए थे उनकी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। असल में 31 मार्च 2022 के, जैसा कि तारीख भी इन पर लिखी हुई है,
31 मार्च 2022 के मेरठ विकास प्राधिकरण के ये पूरे के पूरे यहां पर नोटिस हैं। असल में हापुड़ रोड स्थित याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर जब पुलिस ने छापा मारा, फैक्ट्री में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग की जा रही थी। अंदर का एरिया मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत बड़ा यहां पर एरिया है। अवैध तरीके से यहां पर मीट की पैकिंग की जा रही थी। उस वक्त 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था, जबकि याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी संजीदा बेगम, 2 बेटे इमरान, फिरोज समेत 7 लोग फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में याकूब, उनके बेटों, पत्नी समेत 17 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।